श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरतागज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री श्री रामचंद्र भगवान की। तो गत सत्र में चर्चा करी थी हमने, ये जो बड़ा अद्भुत भक्त है भगवान का, केवट इसको कहा जाता है। भगवान के कहने पे भी उनकी बात नहीं मान रहा, बहुत निवेदन कर रहे हैं भगवान कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना, नाव ले आओ, कोई नहीं है और मुझे जाना है उस पार, मगर केवट तैयार नहीं है। मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कही तो हार मारमु में जाना। तो मांगी नाव ना केवट आना, मांग रहे हैं भगवान की नाव ले आओ ना केवट आना, केवट नहीं आ रहा है। और साथ में क्या बोलता है, कहीं तुम्हार महरम में जाना, नाम नहीं लाऊंगा क्योंकि आपके बारे में मैं अच्छे से जानता हूं, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट सेंटर, आई नो यू, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि क्यों केवट नाम लाने को तैयार नहीं है, और लगभग 9-10 कारणों की हमने चर्चा करी थी। तो देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि केवट से कोई निवेदन कर रहा है। केवट ने तो आज तक केवल आदेश का सुर सुना था, मगर ये आग्रह का सुर, ये निवेदन का सुर पहली बार उसको सुनने को मिला है। कोई से मांग रहा है, अरे वो तो श्रम करता है, परिश्रम करता है, मगर हाँ आज पहला व्यक्ति मिला जो उस श्रम का मूल्यांकन सही रूप में कर पा रहा है, जो एक श्रमिक का सही मूल्यांकन कर पा रहा है। और वो तो कौन हो सकते हैं, वो तो रामचंद्र ही हो सकते हैं। तो केवट जान गया, भगवान के केवल निवेदन करने मात्र से जान गया कि ये जो व्यक्ति मुझे मेरी नाव को बुला रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात नहीं पुरुषोत्तम ही है जो मुझे यहाँ इस प्रकार से निवेदन करके आग्रह करके पुकार रहे हैं। तो भगवान की भगवत्ता को उसी तुरंत पहचान गया वो। और भगवान भी क्या कर रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं ना, वो ब्रह्मांड नायक, वो अधिपति, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ। तो बच्चों को पीछे ले जा सकते हैं ना, हेल्प कीजिए प्लीज। कोई है आप जो देख रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो भगवान ना जो ब्रह्मांड नायक हैं, जगत अधिपति हैं, जगन्नाथ हैं, जिनकी केवल भुवन हिलाने से, भ्रिकुटी मात्र से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, वो भगवान यहाँ पे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? कहाँ पे खड़े हैं भगवान? गंगा के तट पे खड़े हैं। और ये जो गंगा है वो भक्ति से अभिन्न है। तो जहाँ पे भी भक्ति होती है वहाँ पे भगवान को झुकना पड़ता है। जहाँ पे भी भक्त होते हैं वहाँ पे भगवान नतमस्तक हो जाते हैं। तो यहाँ गंगा रूपी भक्ति के समक्ष भगवान आदेश नहीं कर सकते हैं। बोले मेरे भक्त तो मुझसे ऊपर है और मैं उनसे नीचे हूँ। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र युद्धा साधु भी ग्रस्त इत्यो भक्त भक्त जना प्रिया। तो मैं तो हार जाता हूँ अपने भक्तों के समक्ष। इन भक्तों को जीत नहीं पाया हूँ, ना पा रहे हम इन भक्तों का ऋण में चुका नहीं पाऊंगा। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, बोले मांगने में ही भलाई है,
उधर तो जाना है, आदेश से कुछ होगा नहीं, मांग ही लो, निवेदन कर लो। तो भगवान इस प्रकार केवट से निवेदन कर रहे हैं। मगर केवट क्या हो रहा है, वो छोड़ा हो रहा है। बोले तुम मांग रहे हो तो क्या हो गया, तुम भगवान हो तो क्या हुआ, नाम तो मेरी है, तो नहीं ले आऊंगा, नहीं उतारूंगा पार। तो कही तुम्हार मरम में जाना, मैं जानता हूं आपके बारे में, क्यों लेके जाऊं आपको मैं, मेरी गाड़ी है, तो इसका मालिक तो मैं हूं, आप नहीं है। आप निवेदन करते रहिए, रिक्शा वाला बाहर खड़ा है, आप जितने मर्जी हाथ पैर जोड़ लो, बोले नहीं ले जाऊंगा, उसकी मर्जी है। तो ठाकुर जी आप हाथ जोड़िए, मगर आपको हम लेकर नहीं जाएंगे, मर्म जानते हैं हम आपका। अच्छा, फिर भगवान पूछते भैया किससे जाना ये सब, अलग अलग प्रकार के मर्म बता रहा है केवट। तो ठाकुर जी पूछते अरे बताओ तो सही, तुमने किससे जाना है ये सारे मर्म मेरे मान में। तो क्या बोलते हैं केवट, किससे जाना, बोले जो आपके साथ जो खड़े हैं, ये जो लक्ष्मण हैं वही मेरे गुरु जी हैं। तो पिछली बार हमने यहाँ तक चर्चा करी थी, लक्ष्मण जी, अब कैसे केवट ने लक्ष्मण जी को अपना गुरु माना था, इसकी चर्चा करी थी, याद है आपको। तो समाज चल रहा था लक्ष्मण और गुहा, निषाद राज गुहा के बीच में। गुहा खूब केकई के बारे में बुरे शब्द बोल रहा है, इसी के कारण मेरे जो प्रभु हैं यहाँ पर कांटों की शैया पर सो रहे हैं। वो जो राजमहल की शैया पे जो निवास किया करते थे, वो आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है उनको कि कांटों की शैया पे पत्थरों के ऊपर सो रहे हैं। क्या दिन आ गया है, इसका जो मूल कारण है वो ये केकई है। उसने वो वचन मांगे दशरथ महाराज से। तो फिर लक्ष्मण क्या बताते हैं, लक्ष्मण वो लक्ष्मण जो हमेशा क्रोध में रहते थे, गुस्से में रहते थे, यहाँ बड़े धीर गंभीर होकर अब निषाद राज गुहा को शांत कर रहे हैं, और वो भी भगवान के वचन बोलते हैं, जिसको लक्ष्मण गीता के नाम से जाना जाता है। अब उनको तथ्य बताते हैं कि जीवन में जो दुख आ रहा है, ना तो किसी परिस्थिति के कारण आता है, ना ही किसी व्यक्ति के कारण आता है। दुख तो किसके कारण आता है, आपके अपने कर्म है, और उसको सहन करना ही सबसे अच्छा उपाय है। तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जऊ ना, तो मान अपमान यश अपयश लाभ हानि, ये तो पहले से लिखा हुआ है, आपके कर्मों का ही ये सब फल है। तो या तो प्रेम से स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो फोर्सफुली आपको स्वीकार तो करना पड़ेगा रोते धोते। तो ये सब सुन रहे थे केवट, और जब ये सब सुना तो केवट की स्वतः ही श्री राम जी के प्रति प्रीति और जागृत हो गई। वो जान गया अरे भैया जिसका भाई ऐसा है ना, वो खुद स्वयं कैसे होंगे। और भगवान की भगवत्ता तो वैसे ही जान पा रहा था केवट। तो ऐसा अनुराग जागृत हो गया केवट के हृदय में भगवान के प्रति। अब जब किसी से प्रेम हो जाता है तो प्रेमी क्या करता है, अपने बिलव्ड के प्रति उसकी जितने भी इच्छाएं वो पूरी करना चाहता है, और उसके जितने कष्ट हैं वो दूर करना चाहता है। तो केवट देख रहा है कि अरे ये तो ठाकुर हैं, ये पूरे जितने भी जीवात्मा हैं ब्रह्मांड में, उन सब के पालक पोषक हैं, वो सबके अधिपति हैं, सबको प्राण जीवन देने वाले हैं, सबको अन्न देने वाले हैं। मगर आज ये खुद इतने मायूस हैं, ऐसा भा नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। वो ठाकुर जिनका नाम लेने मात्र से लोग प्रसन्न हो जाते हैं, यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला, जिन भगवान का नाम लेने मात्र से हृदय में सुख का संचार हो जाता है, नई उमंग आ जाती है। यहाँ पे वही ठाकुर इतने मायूस लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मगर कोई नहीं, जो भी गड़बड़ हुई है हो, मगर मैं अपना कार्य करूंगा, मैं ठाकुर जी के मुख पे प्रसन्नता लेके आऊंगा। आई विल मेक हिम हैप्पी बाय हुक और बाय क्रुक। तो इस प्रकार या उस प्रकार उनके चेहरे पे खुशी लेके आऊंगा। तो ये केवट का उद्देश्य था, और उसी के चलते क्या करता है केवट, अलग अलग प्रकार से भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहा है, उनके मुख पे प्रसन्नता लाने का प्रयास कर रहा है, भगवान को हंसाने का प्रयास कर रहा है, और अंत में केवट सफल भी हो जाता है। भगवान हंस पड़ते हैं केवट की इस अटपटी बातों से। तो ये वर्णन आज इस सत्र में चर्चा करेंगे। तो अभी हमने 9 कारणों की चर्चा करी थी पिछली बार। केवट अलग अलग प्रकार के कारण दे रहा है कि क्यों मैं आपको नाम में नहीं चढ़ाऊंगा, क्यों क्या क्या मर्म जान चुका हूं। अब केवट आखिरी पत्ता खोलता है, देखो भगवान सही सही बात करे, इधर उधर की बात बहुत हो गई, मगर अब असली बात तो ये है कि क्यों मैं आपको अपनी नाम में नहीं बिठाऊंगा। चरण कमल रज कहूँ सब कहाही, मानुष करनी मुँह
री कछु आही। आपको मैं अपनी नाव में इसलिए नहीं बिठाऊंगा क्योंकि आप जब नाव में बैठोगे तो सबसे पहले आपके चरण पड़ेंगे, और चरणों से पहले आपके चरणों की रज मेरे नाव में लग जाएगी। और आपकी चरणों की रज बड़ी अद्भुत है। क्यों? क्योंकि जहां पे आपके चरणों की रज लगती है वो चीज, वो वस्तु, वो मनुष्य बन जाती है, उसमें जान आ जाती है। आपके अंदर इतनी जान है, इतनी चेतना है, आप छू लें किसी को, अगर आप छोड़े आपकी चरणों की रज किसी को छू ले तो वो जीवित हो जाती है। अच्छा केवट बहुत बोल रहे हो, प्रूफ क्या है इसका, है ना? कैसे ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मेरी चरणों की रज से कोई मनुष्य बन जाता है? तो क्या बोलते हैं केवट, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पावन ते न काठ कठिनाई। अरे पहले हो चुका है ये, छुअत शिला, उस पत्थर को आपने छू लिया था। आप जब जा रहे थे ना जनकपुर से विश्वामित्र मुनि कि जो आपको यज्ञ करना था वो पूर्ण करने के बाद आप आगे जनकपुर जा रहे थे, तो वहाँ पे अपने गुरुजी के साथ आप जा रहे हैं तो आपने एक शिला देखी। तो आपने पूछा गुरुजी से, गुरुजी क्या है? गुरुजी बोलते हैं गौतम ऋषि का आश्रम है। तो आपने क्या किया? अपने पैरों से, अपने नख से उस शिला को छू लिया, और छूने मात्र से क्या हो गया? तरनी मुनि घर नी होई जाई, बाट परई मोरी नाव पड़ाई। अरे वो आपके चरण रज लगने से ही वो जो पत्थर था, वो जो शिला थी, वो सुंदर स्त्री बन गई, वो गौतम की पत्नी बन गई। वो अहिल्या वापिस से जागृत हो गई, और फिर क्या बन गई? वो मुनि की पत्नी बन गई। इसलिए हे प्रभु कृपा करिए, मेरी नाव पे मत चढ़िए, क्योंकि अगर मेरी नाव पत्नी लड़की बन गई, स्त्री बन गई, तो क्या होगा? और तो और ये स्त्री किसकी बनी? जाके मुनि की पत्नी बन गई। तो नाव भी हाथ से गई और पत्नी भी किसी और की हो गई, तो लाभ क्या हुआ फिर? तो प्रभु सॉरी, आई एम सॉरी, आपको अपनी नाव पर मैं नहीं चढ़ा सकता। तो लक्ष्मण जी बोलते, अरे ना समझ, वो पत्थर था और ये लकड़ी है, तुम्हारी नाव लकड़ी की बनी है, वो पत्थर था, वो शिला बनी है, वो शिला थी पत्थर की, वो जाके स्त्री बन गई, मगर तुम्हारी नाव तो लकड़ी की बनी है। तो केवट बोलता है, प्रभु मैं भी तो ये बोल रहा हूं कि लकड़ी की बनी है, वो पत्थर था। पत्थर तो फिर भी ठोस होता है, ये लकड़ी तो कभी भी पिघल जाएगी, इसको स्त्री बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो सॉरी नहीं चढ़ा सकता मैं आपको अपनी नाव पे। तो केवट फिर एक और कारण बोलता है कि देखो प्रभु ना, यही मेरे धंधा है, यही मुझे आता है ना, मेरे जो पितर हैं, मेरे जितना भी वंश है, सब यही नाव ही चला के अपना जीवन का पालन पोषण करते थे, घर परिवार संभालते थे, मुझे कोई और धंधा आता भी नहीं है। अगर गलती से ये नाव को कुछ भी हुआ, संदेह तो है, पता नहीं क्या हो, अगर कुछ भी हुआ तो मेरा तो बच्चे वो रो जाएंगे ना, वो सब रोड पे आ जाएंगे, क्या होगा? तो इसलिए ये मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ा सकता। तो श्री रामचंद्र बोलते हैं, अरे देखो केवट, मुझे नहीं पता हिस्ट्री के बारे में, बड़ी कमज़ोर है मेरी हिस्ट्री ना, भूल जाता हूँ मैं चीज़ों को, मगर तुम कह रहे हो तो हो सकता है ऐसा कभी हुआ हो, मगर अभी तो मौका दो इस नाव पे बैठने का, कभी मौका मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा? तो केवट बोलता है, हाँ अब आए लाइन पे, अब बताओ क्या मुझे दोगे तुम? अब मैं तो नाविक हूँ, नाविक को तो कुछ चाहिए, कुछ दोगे तब जाके चढ़ाऊंगा। अभी तक तो फ्री की बातें कर रहे थे, मुफ्त की बातें कर रहे थे, बोले ले जाओ ले जाओ ले जाओ, फ्री में थोड़ी ले जाएंगे हम। अब थोड़ा ट्रैक पे आए हो आप ना, अब थोड़ा ना लेन देन की बातें हो रही हैं, अब व्यापार की बात हो रही है। जो प्रभु पार अवसी का पहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। हाँ, अगर आप नाव से गंगा पार जाना चाहते हो तो मैं ले जाऊंगा, मगर उससे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने जो पाँव हैं मुझे दे दो, इसको पखार दूं, इस पे जल छिड़क दूं, इसका अभिषेक कर दूं, फिर आप चले जाओ। क्यों? पाँव पे तो रज लगी हुई है ना, रज को तो हटाना, रज में ही सारी शक्ति है, तो रज को हटाने दो, अपने पाँव धोने दो, मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो इस प्रकार अब केवट ना थोड़ा बार्गेन पे आया है, मतलब कुछ तो मूल्य अदा करना पड़ेगा। पहले पग धोने दो, ढेर भले होने दो, सरकार गंगा पार मैं लगाऊंगा नहीं, ऐसे थोड़ी लगा दूंगा, है ना। तो पहले कुछ धो तो सही, है ना, चरण को धोने दो ना, टाइम लगेगा उसमें, मगर
आपका काम बन जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा, तो उसके बिना बात बनेगी नहीं ठाकुर। तो जाना है, कोई और है भी नहीं, तो आओ लाइन पे आओ, सामने पैर धुलाओ, फिर आपको लेके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग कर रहे हैं तुलसीदास जी, है ना। मानस अपने आप में बड़ा रसिक है। तो यहाँ केवट क्या बोलता है, कहू मोहि पद पदम पखारन कहू, कि ठाकुर जी आप मुझे बोलिए कि मैं आपके पांव धो दूं। यू ऑर्डर मी दैट आई वॉश योर फीट। अब सोचिए संसार में ऐसा कौन सा साधु होगा, ऐसा कौन सा भक्त होगा जो खुद बोलेगा, बोले आओ पैर धो लो मेरे। मतलब जिसको लाज लज्जा से कुछ भी थोड़ा सा वास्ता होगा ना, ऐसा तो कभी नहीं बोलेगा बोले मेरे पैर आके धो लो तुम ना। ये तो अधिकार की बात होती है ना। सामने वाला तो कभी मानेगा नहीं, आपका अधिकार है उस पर, तो भैया आके धो लो, है ना। अब कोई खुद आके बोले बोले आओ अभिषेक करो, चरणामृत लो, ना 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 ऐसे। मगर यहाँ केवट क्या बोल रहा है, बोले आप आदेश दो, यू ऑर्डर मी कि यू कैन आई कैन वॉश योर फीट। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब केवट तो श्रमिक है ना, चौथे वर्ण का है वो, है ना। तो ये आगे चल के ये लोग ना बोले कि देखो केवट ने क्या कर लिया, अपने अधिकार से ही इसने पैर धो लिए, वो भी भगवान के। इसका औदार तो देखो, ठाकुर जी का औदार तो देखो, कोई और नाम मिल नहीं रही थी तो ठाकुर जी को ऐसा ब्लैकमेल किया, पैर धो लिए, ऐसा नहीं। तो इसलिए ठाकुर जी आप आदेश दो, तब जाके मैं आपके पैर धोऊंगा, ताकि दुनिया ये ना बोले कि मैंने आपके पैर धोए हैं, आपने बोला था मैंने धो लिए। ये मेरा सौभाग्य है। हाँ, पहले भी आपके पैर धोए गए, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट द फर्स्ट वन। बहुत सारे लोगों ने आपके पैर धोए, मगर उन सब में उनका स्वार्थ था। मगर ठाकुर जी आज मैं आपके पैर धोऊंगा, इसमें आप ही का स्वार्थ है, आपको पार जाना है ना गंगा, तो आपका स्वार्थ है, मुझे बोलो मैं पैर धोऊंगा, पार लगाऊंगा। तो इस प्रकार ये रसिक बातें चल रही हैं। ये कितना अद्भुत है, कितना आनंद है ना, भगवान से ना ऐसी बातें चल रही है। तो अब केवट भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं कि आप मुझे पैर धोने दो। और देखिए जब से ये घटना घटी तब से जितने भी वैदिक मंदिर हैं भारत में, तब से जो भी भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए पानी लाने की जो सेवा होती है वो केवट संप्रदाय को ही दी जाती है ना। ये केवट लोग ही करते हैं, कोई भी मंदिर क्यों ना हो। इस केवट ने सबके नैया पार लगा दी ना। बोले एक बार थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा, मगर मेरे जितने भी आगे वंश आएंगे ना, सब लोगों को ही सेवा मिलेगी, ठाकुर जी के चरणों के धोने की सेवा मिलेगी। अब राम जी बोलते भैया फंस गया, अब पैर धोने को बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ना, पैर कैसे धुलवा लूँ इससे, और मुझे बोल रहा है कि मैं इसको ऑर्डर करूँ। तो श्री रामचंद्र भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, बोले कुछ तो मिल जाए, इधर उधर का तरीका कैसे मनाऊँ उसको। तो रामचंद्र बोलते अरे देखो देखो देखो, है ना, तुम्हारी नौका ही तो जाएगी ना। मगर ये नौका क्या है ना, तो ये तो मनुष्य जीवन के समान है। अब ये नौका कहाँ पे है? ये नौका इस सागर में है, इस भव सागर में फंसी हुई है नौका। तो अच्छा है कि नौका से मुक्त हो जाओ। तो ऐसी अभी ये जो शरीर है, ये शरीर में आप हैं, इस भव सागर में आप फंसे हुए हैं, शरीर से मुक्ति मिल जाएगी आपको, सारे दुख खत्म। अरे ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी। ये कष्ट तो सारे किसके कारण है? इस शरीर के कारण तो है। और शरीर ही चला जाएगा तो फिर क्या, तो मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। तो केवट बोलता है, बोले प्रभु फिलॉसफी तो मुझे भी आती है, सारा पढ़ा हुआ है हमने शास्त्रों में, है ना। तो वृतासुर ने बोला है, न नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम समंजसोता विरहे कांक्षे। अरे प्रभु मुझे मुक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, ना तो मुझे वो ब्रह्मा जी का पदवी चाहिए, ना ही मुझे नीचे के लोगों का आधिपत्य चाहिए, ना ही मुझे ये जो अर्थली प्लैनेट्स है ना इस पे राज चाहिए, ना ही मुझे अष्ट सिद्धियां चाहिए, और ना ही मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे तो बस आपकी भक्ति चाहिए। सब पता है मुझे, कहाँ में फंसा रहे हो अभी मुक्ति के चक्कर में। ईसाई मुक्ति, सारी ऊपर मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति। भक्त लोग तो थूकते हैं मुक्ति के ऊपर। तो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए प्रभु। इस प्रकार केवट दे दनादन भगवान को काट रहा है। बोले भगवान कहाँ फंसाने के चक्कर में हो आप, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, है ना, तो ये नहीं चाहिए मुझे। नारायण परा सर्वे न कूतश न भिव्यति स्वर्ग पवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना पुट अ डिवोटी इनटू हेल हेवन और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एक भक्त को आप आध्यात्मिक लोक में बिठा भेज दीजिए, उसको नरक में भेज दीजिए, या
यहीं पे रहे वो संसार में, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में वो मस्त है, वो खूब मग्न है भगवान की सेवा में। तो प्लेस कोई भी हो, वेन्यू कोई भी हो, वो तो अपने आनंद में लगा हुआ है। इसलिए भगवान ये मुक्ति का भाषण किसी और को देना, आई एम वेरी मच हैप्पी इन माई सर्विस, मुझे तो पगत होने दो, देर भले होने दो, सरकार गंगा पार में लगाऊंगा नहीं। कुछ भी हो जाए इसके बिना तो बात बनेगी नहीं, आपकी दाल गलने वाली नहीं है ना, जो आप मुझे इधर उधर भटका रहे हो, आपके पांव तो हम धोके रहेंगे। अब ये जो रज है ना, केवट बोलता है कि प्रभु ये रज है तो आपके चरणों में, मगर असली में ये मेरा रजोगुण है। रज कहाँ से आया? रजोगुण से तो आया है। तो ये तो मेरा रजोगुण है, यहाँ पर मुझे निकालने दो इसको ना। मैं क्या करूँगा, ये गंगा रूपी भक्ति से मैं आपके चरणों को धोऊंगा, उससे क्या होगा, मेरा हृदय निर्मल हो जाएगा और हृदय में जितनी भी रज है वो दूर हो जाएगी। तो केवट बोलता है प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, और ये जो गंगा है ये आपकी भक्ति तो है। तो इस गंगा रूपी भक्ति में ना बड़ा सुंदर ये मुझे मनुष्य शरीर मिला है जो एक नाव के समान है, और इस नाव से मैं भवसागर पार हो जाऊंगा, तो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा में लगे रहने दो। आओ सामने आओ, अभिषेक कराओ, चरण आगे लाओ। तो केवट अपनी बात पे अडिग है ना। तो ये भक्त की व्यवसायत्मिका बुद्धि है कि कृष्ण की सेवा छोड़ूंगा नहीं, चाहे कृष्ण खुद वो आके बोले कि मेरी सेवा छोड़ दो, मैं सेवा छोड़ूंगा नहीं। सनातन गोस्वामी इसके साक्षात उदाहरण है। सनातन गोस्वामी ने प्रतिज्ञा ली हुई थी, प्रतिदिन गोवर्धन पर्वत की मैं परिक्रमा करूंगा। हम लोग प्लान बनाते हैं साल में एक बार, उसमें भी सोचते हैं बोले गोवर्धन कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ना भैया 23 किलोमीटर कौन चलेगा। एक दिन पहले भी कैंसिल का मैसेज डाल देते हैं, बोले इतना चलना पड़ेगा, इतनी शक्ति नहीं है हमारे में। मगर सनातन गोस्वामी हर रोज परिक्रमा करनी है तो करनी है। बूढ़े हो चले थे ना, शरीर जर्जर हो चुका था, कुछ वायु जान नहीं थी शरीर में, उसके बाद भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं। हार के भगवान को सामने आना पड़ा, अरे सनातन बूढ़े हो चले हो ना, अब तो ये प्रतिज्ञा त्याग दो। बोले नहीं प्रभु, प्राण त्याग सकता हूं मगर प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता, ये तो मेरा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है, यही मेरी असली प्राण है कि अपने संकल्प को पूरा कर पाऊं। अरे प्रभु आपके लिए चल ना पाया तो गोलोक कहां से पहुंचूंगा मैं, यहां तो चल नहीं पा रहा हूं, तो गोलोक तो का रास्ता तो बहुत ऊंचा है, बेशक मेरे प्राण जाने दो। तो उसी समय क्या करना पड़ा, भगवान ने क्या किया, जिस पत्थर पे खड़े थे वो पत्थर पिघलने लगा, भगवान के चरण चिन्ह वहां पे छप गए, वहां जो गैया थी ना उसके हूफ के निशान वहां पर आ गए, भगवान की लाठी के निशान वहां पर आ गए, उनकी बांसुरी के निशान वहां पर आ गए। भगवान बोलते हैं ये जो पत्थर है ये शिला है, अब क्या करो तुम, इसकी प्रदक्षिणा करो तो तुम्हारी गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। तो अभी भी वो शिला है, आप जाते हैं राधा दामोदर मंदिर में तो वो शिला अभी भी है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार, मगर भक्त तैयार नहीं था, बोले प्रभु ना गोवर्धन परिक्रमा तो करनी है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आई विल मेक द साइज ऑफ गोवर्धन स्मॉल, ये छोटी सी शिला, ये गोवर्धन से अभिनय, इसी को परिक्रमा कर लो तो गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगी। तो यहाँ केवट खूब फोकस्ड है अपनी सेवा में कि भगवान आपकी सेवा में त्याग नहीं सकता। अब लक्ष्मण बोलता है अरे कितना तू जुबान लगाड़ा है मेरे प्रभु के साथ, है ना, अब तो चुप हो जा, शांत हो जा ना, इतना समझा रहा है तू मेरे प्रभु को, इससे अच्छा तू अपनी पत्नी को जाके समझा ले कि दूसरी पत्नी आ जाएगी, नाव की जगह उसको रख लेते, यहां क्यों समझाने में लगा है। तो केवट बोलता है प्रभु क्या बताऊं आपको, भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना नहीं, जीवन पर्यंत लगा रहूं ये नहीं समझने वाली है। तो प्रभु आपको मैं समझा सकता हूं, जो मेरी योग्यता है वही करने दो मुझे। तो फिर प्रभु बोलते हैं बोले कुछ तो ऑल्टरनेटिव दे, कहां जाऊं मैं। तो केवट बोलता है ठीक है प्रभु, यहां पैर नहीं धुलाने, तो दूसरा एक और घाट है, वहां से नाव चलती है। अब वहां तो इतना बड़ा घाट है, कहां जाए, दूसरा घाट कहां ढूंढे। केवट तुमने दूसरा घाट तो बता दिया, मगर कहां पे है दूसरा घाट ये तो बताओ। तो प्रभु हाँ बताऊंगा। तो प्रभु बोलते अभी चलो बताओ। बोले पागल हूं क्या मैं, सुबह का टाइम है, बोनी का टाइम है, अभी भी ले जाओगे, यहाँ पे इतने सारे कस्टमर आएंगे ना, सब इतना सारा लॉस हो जाएगा। शाम को बताऊंगा, जब सारे कस्टमर चले जाएंगे शाम को बताऊंगा दूसरा घाट कहाँ है, वहाँ पे बस कमर जितना पानी है ना, वहाँ से आप पैदल चले जाना। बोले शाम को कौन सी पैदल जाएंगे हम, ना क्रोकोडाइल आ जाएगा, मगरमच्छ आ जाएगा, क्या होगा, मछलियाँ पकड़ लेंगी,
बोले प्रभु टाइम तो शाम को ही मिलेगा आपको, अभी का टाइम तो कमाने का टाइम है, तो कमाने दो, मुझे अपना सौभाग्य कमाने दो, पैर आगे लाओ। तो केवट फोकस्ड। तो अब केवट का जो पुत्र है वो सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि घंटों बीत गए यहाँ पर। बोले सुबह से बोनी हुई पापा की, हमारा रात का खाना कहाँ से आएगा? तो बात पहुँच गई थी घर तक। तो मम्मी ने भेजा, बेटा जाके देख माजरा क्या है ना। पिताजी ने तो अभी एक जर्नी नहीं करी यहाँ पे ना, दिन की तो 20-25 जर्नी करेंगे, आएंगे जाएंगे तब जाके कुछ खाना मिलेगा, और ये तो पहली जर्नी पड़ के घंटों बीत गए ना। तो जब वो बेटा आता है आके सीधा वो आग बबूला होता है। यहाँ देखा तो चर्चा चली रही है, बातें चल रही है। तो ऐसे होते हैं ना कई कस्टमर, मतलब अड़ियल कस्टमर, तो वो समझ गए, बोले ये ऐसी है ये। तो बोलता पिताजी इनको जाना जूना कुछ नहीं है, ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं, छोड़ो छोड़ो इनको, इतना इतना चिकपिक कर रहे हैं, इनको छोड़ो इनको, उनको और किसी को पकड़ लो, कस्टमर को कमी है क्या कस्टमर की, इन्हीं के पीछे पड़े हो आप। तो वो केवट का पुत्र बोलता है, बोले अरे मुझे पता लगा कि इनके केवल पैरों में प्रॉब्लम नहीं है, इनके हाथों में भी प्रॉब्लम है। पहले धनुष को छू लिया तो टूट गया, तो आप पैरों की बात कर रहे हो, पैरों के रस से स्त्री बन जाती है, हाथ ऊत कहीं छूल ले, पता लगे नाव ही खत्म होगी आपकी। तो एक और आ गया यहाँ पे बीच में। तो केवट बोलता है अरे देख भाई ना, बेटे को समझाता है, देख रिस्क तो लेना पड़ेगा, ये पैर वाला मिल जाए ना हमें, तो ये हाथ वाला रिस्क ले लेंगे हम। पैरों को आने दे, ये अपने ना थोड़ा आज इस बार मसाज करने दे, चरणामृत लेने दे, सब सेट हो जाएगा, ये वाला तो हम रिस्क ले लेंगे। तो उसको जैसे तैसे मना के अब वो ब्रह्मांड अधिपति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र तैयार हो गए कि ओके केवट, आई ऑर्डर यू दैट यू कैन वॉश माई फीट, कि अब मैं आपको आदेश देता हूं, आप आइए और मेरे चरणों को धोइए। मगर अभी भी प्रभु को थोड़ा सा संदेह है। क्या संदेह है? बोले बाद में कुछ और तो नहीं मांग लेगा। होता है ना ऑटो वाले ऐसी घुमा फुया के बाद में बड़ा फेयर दे देंगे आपको, आप तो अनजान हो, पहली बार गंगा पार कर रहे हो, बोले यहाँ पे इतना घुमा देंगे, पूरा दिल्ली घुमा देंगे, इतना बड़ा मीटर का बिल दे देंगे, फिर क्या होगा? तो वहाँ डील पक्की करने से पहले पक्का कर रहे हैं, बोले कुछ और तो नहीं मांगोगे केवल, पहले बता दो जो मांगना है जो चाहिए, ये ना हो वहाँ पे उतरने के बाद फिर वहाँ तुम उतरने दो हमें। तो तब जाके केवट बड़ा सुंदर ना श्लोक इसको बोलते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहो। पद कमल धोई ना, आप मुझे अपने चरणों को धोने दो, तो क्या करूँगा? अपने कंधों पे बिठा के आपको नाव पे चढ़ाऊँगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, तो पूरी ना एक्सक्लूसिव सर्विस आपके लिए, किसी और को ये सर्विस नहीं मिलती, सबको बोलते हैं चढ़ जा नाव पे, मगर आपको क्या करूँगा? अपने कंधों पे चढ़ा के फिर नाव पे उतारूँगा। न नाथ उतरा ही चाहूँ, प्रभु ये सारे कार्य करूँगा, आपको नाव पार, गंगा पार कराऊंगा नाव पे चढ़ा के, मगर उसके बाद कोई उतराई नहीं लूँगा, उतरने के समय कुछ पैसा नहीं लूँगा। ये जो आप दे रहे हो ना, बस ये तो मेरे जीवन का पूर्ण सौभाग्य है, आपके चरणों को मैंने धो लिया, उसका चरणामृत पी लिया, दैट्स इट। और क्या चाहिए जीवन में? आई बी वेरी सेटिस्फाइड, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो प्रभु बस ये दे दो। तो लक्ष्मण बोलते हैं तुम्हारा क्या विश्वास ना, तुम तो ऐसे ही लोग होते हो, बाद में बात ना अपने बदल जाओ। तो क्या बोलते हैं फिर? मोहि राम रावरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहूं, कि प्रभु आपकी सौगंध लेता हूं, और आपको लगे कि आपकी सौगंध झूठी खा रहा हूं, तो दशरथ महाराज की सौगंध लेता हूं कि कुछ मांगूंगा नहीं आपसे दोबारा। अब फिर ये लक्ष्मण ने सुना तो भैया आप तो फिर हाथ पहुंच गया तरकश में। बोले तू माँ बाप को बीच में क्यों लाता है बार बार? पहले भी यही हो गया, अब फिर दोबारा मेरे पिताजी की सुगंध खा रहा है, तो दिक्कत क्या तेरे को? तो फिर केवट समझाता है, प्रभु देखो गुस्सा मत हो, ये बार बार आपका हाथ यहाँ पहुंच जाता है, दिल में धक 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 होती है, कभी गलती से चल गया तो क्या होगा मेरा?
यहाँ पे सारी लीला ही खत्म कर दोगे जो आनंद आ रहा है। तो केवट बोलता है कि देखो प्रभु, ये जो प्रतिज्ञा ले रहा हूं मैं, संकल्प ले रहा हूं, ये राम जी की सौगंध नहीं खा रहा हूं मैं, दशरथ जी की सौगंध नहीं खा रहा हूं, बल्कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम संकल्प लेते हैं, जिस प्रकार दशरथ जी संकल्प लेते हैं, जिस प्रकार भीष्मदेव प्रतिज्ञा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि जब आपको नाम में चढ़ाऊंगा तो कोई उतराई नहीं लूंगा। तो तब जाके थोड़े लक्ष्मण ठंडे होते हैं, मगर अभी गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। बोले बातें बहुत बोल रहा है ये, चढ़ाएगा कभी, है ना। तब जो केवट है वो लक्ष्मण जी का क्रोध देख पा रहा है। बोले कभी भी कुछ भी हो सकता है, इससे पहले कि इनका ये बाण मुंड चले तो क्या बोलते हैं, बरु तीर मारहूं लखनऊ पे, जब लगी न पाय पखारी हूं, जब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं, मारहूं लखनऊ पे, जब लगी न पाय पखारी हूं, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। तब केवट बोलते हैं बेशक बेशक ये जो लखन है ये अपने तरकश से बाण उठा के मुझे मार क्यों ना देगा, मगर उसके बाद भी आपके पाव पखारने की जो सेवा है वो छोड़ूंगा नहीं। सोचिए क्या भाव है, अद्भुत। मतलब जान की बाजी लगाने को तैयार है केवट, बोले मरना मटाना हो जाए कोई बात नहीं, मगर छोड़ेंगे नहीं। ये जो पांव पखारने की सेवा है, जो चरण धोने की सेवा है, ये किसी कीमत पे मैं छोड़ने वाला है। ठाकुर जी सामने आ गए हैं, ये नहीं किया तो क्या किया। वैष्णव घर पे आ गए ना, उनके चरणों को स्पर्श नहीं किया, उनके चरणों को ना पखारा नहीं, उनके चरणों का अमृत नहीं पिया, तो क्या किया आपने, क्या लाभ है। हम अगर ये वैष्णव की बात छोड़िए, यहाँ तो साक्षात ठाकुर जी आए हैं केवट के दर पे, ये मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। पूरा जीवन एक तरफ, पूरे जीवन की कमाई एक तरफ, पूरे जीवन की ऐश्वर्य एक तरफ, घर बार एक तरफ, और प्रभु के चरण एक तरफ, इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। लेट मी गिव अप माई बॉडी, तो वो अपना जीवन भी मैं दांव पे लगाता हूं, मगर प्रभु के चरणों का जो अमृत है इसको त्याग नहीं सकता। अब आचार्य बताते हैं कि केवट उतराई क्यों नहीं मांग रहा है। जीवन तो उतराई से चलता है, नोटों से चलता है, कमाई से चलता है। इतने घंटे बार्गेन भी किया और कुछ लिया भी नहीं। तो केवट बोलता है प्रभु कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण सुनिए कि क्यों मैं आपसे उतराई नहीं मांग रहा हूं। तो केवट बोलता है अरे प्रभु उतराई तो उससे ली जाती है जिसके पास कुछ हो। ये कैकेयी मैया ने आपके पास छोड़ा ही क्या है, कुछ हो आपके पास तो मैं मांगू। खुद ही आप वैरागी हो, यहाँ पे न तापस वेश विशेष उदासी, ना वैरागी बन के आए हो आप, आपसे क्या मांगू मैं, कुछ छोड़ा ही नहीं कैकेयी मैया ने आपके पास। फिर दूसरा कारण बताता है केवट कि प्रभु देखो आप दशरथ नंदन हो, दशरथ जी राजा हमारे, तो आप राजकुमार हैं, तो राजकुमार से सेवक न कभी कुछ सेवा मांग नहीं सकता है, उससे कुछ दक्षिणा मांग नहीं सकता है। ये तो नमक हरामी हो जाएगी प्रभु कि राजा से एक सेवक कुछ मांग रहा है ना, राजा तो केवल देता है, और आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, आपसे कैसे मैं कुछ उतराई ले सकता हूँ। और फिर तीसरा कारण बताता है केवट, अरे प्रभु आप तो वैरागी हैं, आपने संन्यास आश्रम को धारण किया है इस समय, तो आपसे मैं कैसे कुछ ले सकता हूँ। वैरागियों से हम कुछ स्वीकार नहीं करते हैं, उनको तो मुफ्त में ही हम लेके जाते हैं। और फिर चौथा कारण केवट बोलता है प्रभु देखो उतराई की बात तो तब है जब आप उतरे, और आपको उतरने कौन देगा। एक बार मेरी नाम में चढ़ो तो सही, फिर दिखाते हैं आपको ना। गंगा पार नहीं होगी, गंगा तैरी होगी फिर तो पूरी गंगा के हर एक कोने कोने में आपको दर्शन कराऊंगा, और उतरने के बाद तो भूल जाओ आप। तो इस प्रकार मन ही मन केवट अपने सौभाग्य को लूट रहा है, आनंद उठा रहा है भगवान के साथ उनके समक्ष। तब लक्ष्मण पूछते हैं अरे क्या प्रूफ है कि तुम उतराई नहीं लोगे। तो क्या बोलते हैं केवट, कसम खाता हूं प्रभु, आपकी कसम खाता हूं, आपके पिताजी की कसम खाता हूं, कुछ नहीं मांगूंगा मैं। तो अब श्री रामचंद्र जी तैयार है, चलो फाइनल डील इज डन कि हाँ इतने में सौदा हुआ है और इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, अब केवट तैयार है। तो अब लक्ष्मण जी जो है
वो पूरे संदेह में है अभी क्या किया जाए, मगर श्री राम जी उनका हाथ पकड़े हैं, केवट अब तो ये कार्य कराना पड़ेगा, बहुत देर हो रही है, तो चलिए। तो ये सुन के अब श्री रामचंद्र जी हंसते हैं। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन। सुनी केवट के बैन, ये जो केवट के जो वचन थे ना, ये कान लगा के भान सुनी जा रहे हैं। वो कैसे हैं? प्रेम लपेटे अटपटे, बिल्कुल अटपटे, मतलब कोई सिर पैर नहीं है क्या केवट बोल रहा है। और सोचिए हम लोग इतने बुद्धिमान हैं कि ऐसे अटपटे शब्दों को घंटों घंटों सुनी जा रहे हैं, घंटों घंटों बोली जा रहे हैं, घंटों घंटों सुनी जा रहे हैं। तो प्रेम लपेटे, मगर कैसे हैं ये? प्रेम में ऐसे लपेटे हुए हैं, ऐसे उसकी गुत्थी बनाई हुई है, अरे छोड़ा नहीं जा रहा। बेशक अटपटे हैं, बेशक इसका कोई मतलब नहीं है, बट ये प्रेम में ऐसे घुले मिले हैं, इसके ऊपर ऐसी सुंदर कवरिंग प्रेम की लगी हुई है, इसको छोड़ भी नहीं पा रहे। तो फिर बिहसे करुणाएन, ये जो करुणामय श्री रामचंद्र जी हैं, अब वो बिहस जाते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और केवट बोलता है वाह प्रभु वाह, इसी के लिए तो सारा काम किया था, इसी के सारे तो वचन बोले थे, फाइनली यू आर हैप्पी एंड दैट इज द सनम वन ऑफ माई लाइफ। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है कि आपके चेहरे पे अब मुस्कान आ गई। मगर साथ भगवान क्या करते हैं? मुस्कान तो ले आते हैं, फिर चितई जानकी लखन तनु, मगर साथ साथ जानकी और लखन उनको भी एक साइड ग्लास देते हैं हंसते हुए। तब हमारे आचार्य कारण बताते हैं कि भगवान हंसे क्यों, वाई लॉर्ड रामचंद्र स्माइल्ड, और ऐसी पता नहीं कितने कारण हैं जिसमें से कुछ की चर्चा आज हम करते हैं कि भगवान हंसे क्यों, और स्पेशली जानकी को देखकर और लखन को देखकर क्यों हंस रहे हैं, साइड ग्लास उनको दे रहे हैं। तो मानो ऐसा कहना चाह रहे हैं, देखो बेटा लखन और देखो सीता, तुम्हारे कारण ही हो रहा है सब, तुम ही थे ना पहले सीता जो तुमने इस कछुए को उसके मेरे चरण नहीं छूने दिए थे, और तुम ही थे ना और लक्ष्मण जिन्होंने इस कछुए को मेरा दर्शन नहीं करने दिया था। अब देखो तुम्हारे कारण ही ये नौबत आई है, यहाँ पर ना चरण धुआने पड़ रहे हैं मुझे अपने। तो ऐसे करके भगवान हंस रहे हैं, बोले काश अगर तुम पहले इसको मौका दे दिए होते तो ये दिन ना देखना पड़ता यहाँ पर, इतने घंटों यहाँ बिताने ना पड़ते हमें, तुम्हारे कारण ही, यू आर द कल्प्रिट। लक्ष्मण तू बार बार यहाँ पे तरकश पे हाथ लगाने लगते हो, बाण उठाने लगते हो, मगर असली कल्प्रिट तो तुम ही हो, तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं? अपनी हंसी दिखाते हैं उनको, बोले फंस गए ना आप। तो फिर दूसरा कारण बताते हैं कि क्यों भगवान हंसे। तो भगवान बताते हैं सीता मैया को, मानो कहना चाह रहे हैं कि देखो जब मैं जनकपुर गया था तो तुम्हारे पिताजी भी मेरा चरण धोना चाहते थे, मैंने बहुत मना किया उनको, मगर उनका आग्रह इतना स्ट्रांग था, मुझे झुकना पड़ा उनके सामने। बहुत रिक्वेस्ट करी, अरे नहीं, आप हमारे दामाद हैं, दामाद के तो चरण धोए जाते हैं ना, हमारा ये रिचुअल पूरा नहीं होगा, ये हमारा ट्रेडिशन है। कितने सारे तर्क दे दिए जनक महाराज ने, तो मुझे अपने चरण धोने पड़े। मगर हुआ क्या कि जब उन्होंने चरण धोए तो उस चरणों के धोने के बदले उनको मुझे कुछ गिफ्ट देना पड़ा। क्या देना पड़ा? जानकी तुम आई, मुझे इतना सुंदर उपहार मिला कि तुम आ गई, चरण धोने से तुम मिल गई मुझे। मगर देखो वो जानकी यहाँ पे जो केवट है वो तो दोनों चरण मेरे धो बैठा है, वो मुफ्त में ढूंढ बैठा है। तो तुम्हारे जनक महाराज तो बेचारे ऐसे ही लुट गए कि चरण धोए और तुम्हें देना पड़ा, मगर ये जो केवट है ये फ्री में चरण धो के बैठ गया और कुछ देना नहीं पड़ रहा है इसको। तो ऐसे करके भगवान हंस रहे हैं सीता मैया की ओर। तो चितई जानकी लखन तनु। फिर अब लक्ष्मण की ओर देखते हैं, बोलते हैं भगवान देखो लखन, बचपन में तुझे बहुत सौभाग्य मिलता था मेरे एक पैर का एक अंगूठा चूसने का। क्यों? क्योंकि जन्म एक साथ हुआ है। अब 4 बच्चे एक साथ जन्म गए वहां पे, पालने तो छोटे 1-2 ही होते थे घर में, और क्या, किसी को क्या पता था 4-4 आने वाले हैं। तो पहले के ज़माने क्या होता था, एक पालने में अगर मान लो 2 बच्चे आ गए तो दोनों को एक पालने में डाल दिया जाता था। मगर होता क्या था, मुंह उल्टा, ऑपोजिट, है ना। तो एक का मुंह इधर होगा, एक का मुंह इधर होगा। तो क्या करते थे, इधर इसका मुंह है, लखन का मुंह है, तो यहाँ पे श्री रामचंद्र के पैर है, तो वहाँ पे अंगूठा चूसते थे, खूब मजे लूटते थे। बोले ठाकुर जी का चरण स्पर्श हो रहा है, खूब आनंद उठा रहे थे। तो फिर भगवान बोलते हैं देखो लखन, तुम्हें वो सौभाग्य मिला, मगर एक पैर का अंगूठा मिला, मगर यहाँ तो ये जो केवट है ये दोनों पैर के अंगूठे चूसी जा रहे हैं।
सारी रज को ना वो चरणामृत के रूप में ले रहा है, तो देखो कितना सौभाग्य है इसका। तो इस प्रकार भगवान राम बहुत प्रसन्न है। साथ में फिर एक और कारण बताते हैं, भगवान ना लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं, देखो लक्ष्मण तुम्हें भी खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ही तो चेला है। जब चेला गुरु से आगे बढ़ जाता है तो गुरु जी को और खुश होना चाहिए। तुम क्यों मुंह बनाए बैठे हो यहाँ पर, तुम भी खुश हो जाओ, तुम्हारे ही चेला है, तुम्हारे चेले को ये सौभाग्य मिल गया, मेरे चरण मिल गए, मेरे चरण को पखारने का सौभाग्य मिल गया, तो यू ऑल्सो बिकम हैप्पी नाउ। और फिर भगवान बोलते हैं कि देखो सीता और लखन तुम दोनों मेरे प्रेमी हो, मगर ये केवट ऐसा मेरा प्रेमी है कि अपनी जान की बाजी सामने लगा दी है उसने, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, मर मिटने को तैयार है। ऐसा कभी तुमने सोचा मेरे बारे में? तुम मुझसे प्रेम करते हो, मगर ये जो केवट है वो ऐसा बेइंतहा प्रेम करता है, बोले बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, ये तो कुछ भी करना पड़े, जान की बाजी को ना लगानी पड़े, हम तो चरण पखार कर रहेंगे। तो ऐसा प्रेम है इस केवट का। फिर एक और आचार्य बताते हैं कि क्यों भगवान हंसे। तो भगवान केवट को लक्ष्मण को बताना चाह रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, जब से गंगा तट पे आए हैं तब से कम 50 बार तुम्हारा ये जो हाथ है तरकश पे जा चुका है। बार बार इतने गुस्से हो जाते हो, बाण मारने के ना तुम चेतावनी देने लग जाते हो। तो राम जी बोलते देखो ये गंगा है ना, गंगा क्या है? त्रिभुवन तारिणी ना, तो ये सबका उद्धार करने वाली है। तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले, ये तो बड़ी विमल है ना, बड़ी विनम्र है, बड़ी सरल है। तो यहाँ पे खून खराबा अच्छा नहीं है ना, जो बार बार तुम हाथ मारने लग जाते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे शांति का भाव आया है ना, तुम भी शांत रहो, तुम भी हंसो, खुश रहो, मैं भी हंस रहा हूँ, तुम भी खुश रहो। तो ऐसी कई बार होता है ना कि भरी सभा में मान लो एकदम पूरा माहौल बड़ा गर्म हो गया, मगर उस सभा में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, कई बार वो ऐसे बीच में हंसने लग जाता है, ठाके मारने लग जाता है, तो पूरी सभा का जो माहौल है बड़ा शांत हो जाता है। बोले यार ये हंस दिए, तो अभी यहाँ गुस्सा किस बात का, हम ऐसी फालतू में लड़ रहे हैं, बेमतलब की बातें लड़ रहे थे हम, ये जब इतने खुश हैं, हमारा दुखी होने का क्या मतलब है। सो दैट बिग पर्सनैलिटी इट सैंक्टिफाइज द एंटायर एटमॉस्फेयर। तो ऐसी भगवान श्री रामचंद्र देख रहे हैं, बड़ा गर्म माहौल हो रहा है, ये केवट जाने नहीं दे रहा, कुछ और मेरा मिल नहीं रहा है, ये ऐसी गर्म हो रहा है लक्ष्मण जी, बोले शांत है ना। तो यहाँ की भगवान हंस दिए, ठाका लगाए, बोले लक्ष्मण अब तुम भी शांत हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओ। एक और आचार्य बताते हैं कि क्यों भगवान हंसे। सोचिए भगवान की हंसी भी ऐसी है कि सब आचार्य टीका दे रहे हैं, मतलब हमारे तो रोने पे कोई नहीं आता ना, मगर यहाँ भगवान की हंसी के बारे में इतनी चर्चाएं चल रही हैं। तो बोलते भगवान सीता लक्ष्मण को बताना चाह रहे हैं, देखो भैया हमारी डिमांड देखो कितनी है, हम तो जंगल में गए थे, हम सोचा कोई नहीं होगा यहाँ पर, तापस वेश विशेष उदासी, उदासीन भाव में गए, हम गमगीन माहौल में गए हैं, अकेले वहाँ पड़े रहेंगे, मगर यहाँ देखो फैन फेयर तो हमारा यहाँ पे भी है, जंगल में भी हमारे भक्त हैं, जंगल में हमारे प्रेमी हैं, और सब कुछ बिकने वाले प्रेमी हैं, सब कुछ ना जान की बाजी लगाने वाले प्रेमी हैं। तो लक्ष्मण घबराओ मत ना, तुम जो इतना क्रोध कर रहे थे पिताजी के ऊपर, ये पिताजी को छोड़ूंगा नहीं, ये लंपट हो गए स्त्री के पीछे, ये दशरथ महाराज सामने एक बार आ लाए मेरे, ठंड रख लक्ष्मण, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी आनंद है हमारा, वो अयोध्या छोड़ के आए हैं, फैन फेयर तो हमारा यहाँ पे भी है, भक्त तो हमारे यहाँ भी है, कुछ बदला नहीं है, तो गुस्सा छोड़ो, शांत हो जाओ। इस प्रकार भगवान हंसते हैं। और फिर एक और आचार्य बताते हैं कि क्यों भगवान के चेहरे पे ऐसी मुस्कान आ रही है। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि देखो सीता, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, और जब तुम से मेरा विवाह हुआ तो तुम मेरी खूब सेवा करने लगी, मगर उससे पहले ये जो लखन थे ये सेवा करते थे, मगर मेरे विवाह होने के उपरांत लक्ष्मण की सारी सेवाएं छीन गई। तो लक्ष्मण क्या हुए ना, उनका ऐसा लगा कि जीव शरीर से प्राण निकल गए, वो सूखने लगे, लक्ष्मण बड़े उदास रहने लगे, बड़े मायूस रहने लगे। क्यों? लक्ष्मण का मतलब ही क्या है? लक्ष्मण आया है शब्द लक्ष्मी से, तो लक्ष्मण अधिष्ठाता है,
ना, किसके? लक्ष्मी के। मगर कौन सी लक्ष्मी के? भगवान की सेवा की लक्ष्मी के। तो सेवा की लक्ष्मी को अपने हृदय में रखते हैं लक्ष्मण, इसलिए हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, खुश रहते हैं। मगर अब क्या हुआ? अब तो सेवा ही छिन गई, तो लक्ष्मण तो ऐसे लग गया कि उनको कि बस अब तो प्राण निकल गए। तुम्हारे सेवाए दुख होइला सही ते परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा नाशाय विद्या दुख। अरे प्रभु, आपकी सेवा ही मेरा परम धन है, और अगर आपकी सेवा मेरे से छूट गई तो क्या लाभ है उसका? हाँ, सेवा में सुख दुख आएंगे वो मैं स्वीकार कर लूंगा, मगर सेवा छूट गई वो तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो ऐसी एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, बोलते हैं बलिहारी उस दुख पर जो पल पल नाम जपाए। अगर जीवन में कोई दुख भी आता है ना भगवान की सेवा में, भगवान के नाम लेने में, तो उसको मैं बलिहारी करता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ जो पल पल नाम जपाए। मगर ऐसा सुख जो आपका नाम भुला दे, ऐसे सुख का भी क्या लाभ है? तो ऐसे सुख को तो मैं दूर से ही नमस्कार करता हूँ। मगर हाँ, जीवन में बेशक दुख आता रहे, मगर आपका नाम स्मरण बन रहा है, आपकी सेवा बनी रहे, तो ऐसे दुख को भी मैं गले लगाने को तैयार हूँ। तो ये लक्ष्मण बड़े ही दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं। तो एक दिन श्री रामचंद्र जी ने पूछ लिया, लक्ष्मण क्या इसके दुख का कारण क्या है? तो लक्ष्मण कुछ बोल नहीं रहे। तो रामचंद्र जी बोलते हैं, लखन देखो, तुम मुझे अपना मानते हो तो अपना हृदय को रिवील करो, शेयर करो। तो लक्ष्मण बड़ी कठिनाई से भगवान को बताते हैं, भगवान प्रभु ना, सेवा छीन गई, सेवा नहीं है तो क्या जीवन का औचित्य है? ओ हो, श्री रामचंद्र जी बोले, हाँ ये तो अच्छा नहीं है ना, सेवा तो मिल बांट के होनी चाहिए। डोंट वरी लक्ष्मण, आई हैव अ प्लान फॉर यू, चिंता मत करो। क्या प्लान है प्रभु, जल्दी बताओ। तो रामचंद्र जी बताते हैं, देखो भारत में जब होली का उत्सव आता है तो उस समय जो देवर है वो भाभी के पास जाते हैं, और भाभी से वो जो भी कामना करते हैं भाभी को पूर्ण करना पड़ता है, कुछ भी मांगिए भाभी से। तो लक्ष्मण बोलते, प्रभु समझदार को इशारा काफी, मगर ये होली कब आएगी? एक वरदान और दे दीजिए, होली को जल्दी बुला लीजिए। बोले प्रभु बोलते ये तो अपने समय पे आएगी, सब चेंज करना पड़ेगा, सूर्य चंद्रमा थोड़ा वेट कर लो। तो तब से क्या कर, अब लक्ष्मण होली का नाम का जप करने लगे। बोले राम नाम बाद में, होली का नाम पहले, तो होली 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 होली, क्योंकि होली पे ही सब कुछ होगा मेरा, अब असली सेवा मुझे मिलेगी। तो होली का जब दिन चला तो सब लोग रंग रंग फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। और फिर शाम होते होते दशरथ महाराज बोलते हैं चारों भाइयों को, तीनों भाइयों को कि जाओ भाभी के पास जाओ, समय आ चुका है, मांगो भाभी से क्या इच्छा है। तो पहले भरत जाते हैं, तो भरत जाके भाभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भाभी पूछती है क्या इच्छा है तुम्हारी? भरत क्या बोलते हैं, जन्म जन्म राम चरण अनुरागा, कि ये मैया ना, ये जो राम जी के चरण में अनुराग, उनमें प्रीति जन्म जन्म तक बनती रहे, यही आपसे अनुग्रह है, यही मेरी इच्छा है। तो तथास्तु। अब शत्रुघ्न आते हैं, शत्रुघ्न क्या बोलते हैं, अरे मैया एक ही इच्छा है, ये जो भरत महाराज है बस इनके अनुगत में रहूं, मैं नहीं जानता राम कौन है, मैं नहीं जानता आप कौन है, बस ये मैं तो इनको जानता हूं, तो भरत महाराज के संरक्षण में मैं रहूं, जो इनके आदेश है उनको पालन करता हूं, यही मेरी इच्छा है। अब लक्ष्मण की बारी आई, तो लक्ष्मण बोलते सबके सामने नहीं बोलूंगा, कान में बोलूंगा। तो फिर कान में सीता मैया को बोलते हैं कि मैया आज के बाद ये जो श्री रामचंद्र जी के जो दोनों चरण कमलों की सेवा है वो केवल मेरी होगी, कोई और हाथ नहीं लगाएगा उनको। और जैसे ये बोला वो तो मूर्छित हो गई सीता मैया, धड़ाम से नीचे गिरी। क्या मांग लिया? वो चरण कमल जो मेरे जीवन है, जो मेरे प्राण है, नित्य जिनका मैं चिंतन करती रहती हूं, आज वो चरण कमल की सेवा मुझसे ले ली। अब उनको क्या पता था कि पहले लक्ष्मण सेवा क्या करते थे। बोले अब तो मेरे पति देव हैं ना, उनके चरण कमल की भी सेवा ही मेरी सेवा है, तो उनकी दासी बनकर नित्य उनकी सेवा करती थी। अब ये मूर्छित पड़ी। अब सोचिए होली का माहौल है ना, रंग बंग फेंके हुए हैं सब लोग, यहाँ पे वो स्त्री गिरी हुई है, नव विवाहित स्त्री, तो पूरा माहौल बड़ा गर्म हो गया। दशरथ महाराज बोले डांट रहे हैं लक्ष्मण, बोले क्या मांग लिया तूने बदमाश? वो बेचारी गिर गई, मूर्छित हो गई, क्या हुआ? तो लक्ष्मण दौड़े दौड़े गए, जाते हैं श्री राम जी के पास। बोले भैया क्या हो गया, होली तो जल्दी आ गई, गड़बड़ हो गया, क्या करूं? तो फिर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं लक्ष्मण को कि जाओ लक्ष्मण, पुनः से कान में बोलो
सीता के। बोले मैया पूरी बात तो आपने सुनी नहीं। बोले मैया मैं ये बोलना चाह रहा था, ये जो बायां पार है ये पाँव है ये मेरा, दायां आपका। तो लक्ष्मण जी जाके जैसे ही बोलते हैं तो तुरंत खड़ी हो जाती सीता मैया। तो इस प्रकार अब श्री रामचंद्र जी यहाँ केवट के समक्ष हैं। केवट अटपटे बयान बोल रहा है, अटपटी बातें बोल रहा है। श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण की ओर देखते हुए साइड ग्लांस देते हुए हंसते हैं, मानो ये याद करा रहे हैं कि देखो ना, तुम लोग वो एक पांव के लिए लड़ रहे थे, मगर ये केवट आ गया, दोनों पांव लेके चला गया, तुम धरे के धरे रह गए ना। दोनों पैर पखार के चल रहा है ना, अब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें भी गंगा पार जानी है और एक केवट एक माध्यम है जो कर पाएगा। तो प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन। तो इस प्रकार ये जो सुंदर वचन है केवट के भगवान को बहुत आनंद दे रहे हैं, बहुत प्रसन्नता दे रहे हैं। तब फिर आगे एक और कारण बताते हैं कि अब लक्ष्मण जी क्या थोड़ा सीरियस हो गए। लक्ष्मण जी बोलते हैं देखो प्रभु, आपके सारे भक्त ऐसे ही होते हैं क्या? बोले कैसे होते हैं? बोले ऐसे ही। बोले कैसे होते हैं? बोले आपकी बात ना मानने वाले सारे ऐसे ही होते हैं। लक्ष्मण क्या बोल रहे हो, सही से बताओ। बोले ये सामने तो है, ये आपका भक्त अपने आप को बोलता है, मगर आप बोल रहे हो आओ आओ नैया पार लगाओ, गंगा पार कराओ। बोले नहीं लाऊंगा। मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कहीं तो हार मरा मुँह में जाना। बोले ऐसे भक्त होते हैं क्या? अब आप हाथ जोड़ के विनती करके नतमस्तक होके इनके सामने आगे कर रहे, बोले आ जाओ आ जाओ। अरे नाव ही तो है, कौन सा पहाड़ है, वो नाव लाने को इतना वहां पे वो भाव खा रहा है। सारे भक्त ऐसे होते हैं आपके। और एक दूसरा भक्त वो था सुमंत्र, उसको बोले थे तुम चले जाओ, तुम रथ छोड़ के ना रथ साथ लेके चले जाओ, अयोध्या वापस चले जाओ। जाने को तैयार नहीं है, वो जाने को तैयार नहीं, आने को तैयार नहीं। जिसको जाने को बोलते वो जाता नहीं है, जिसको आने को बोलते वो आता नहीं है। ऐसे भक्त हैं क्या सारे आपके? अब श्री राम जी देखिए कितना सुंदर उत्तर देते हैं। बोले लक्ष्मण क्या बताऊं, सारे भक्त तो ऐसे नहीं है, मगर ये परिस्थिति ऐसी है। देखो लक्ष्मण याद करो, जब महाराज दशरथ ने आज्ञा दी थी, कैकेयी मैया ने आज्ञा दी थी कि जाओ वनवास पे चले जाओ, तो वनवास किसको मिला था लक्ष्मण बताओ? बोले प्रभु आपको मिला था। तो प्रभु बोलते हैं बोले तुम साथ क्यों लटक लिए? मैंने बोला था क्या? मैं तो मना कर रहा था लक्ष्मण, तुम ये वनवास मेरा है, मुझे जाने दो, अकेले जाने दो। तुम ही बोले नहीं 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 प्रभु, हाँ आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे ना सब कुछ है, सब मेरे जीवन है, मेरे प्राण है, हम आपके साथ जाएंगे। और जानकी तुम बताओ, तुम्हें मैंने बोला था साथ आओ। बोले नहीं प्रभु आपने तो मना किया था, फिर क्यों साथ आई तुम? मैंने बोला था अरे जानकी वहां पर कांटे होंगे, वहां पे पत्थर होंगे, तुम्हारे पांव आज तक कभी जमीन पे पड़े नहीं ना। वहां वो जो सुंदर नरम नरम गलीचा है जानकी भवन का, जनक महाराज के भवन का, वहीं पे तुम्हारे पार चले हैं। कैसे जा पाओगी ना? ये जो अलग से वस्त्र धारण करने पड़ेंगे यहां पर, कैसे पहन पाओगी? जटाएं बनानी पड़ेंगी, ये तुम्हें शोभा नहीं देंगी जानकी, तुम यहीं रहो महलों में। तो मगर तुम बोली नहीं मैं तो धर्म पत्नी हूं ना, मैं तो धर्म का साथ देती हूं, मैं आराधनी हूं, आराध्य जो मेरे यहाँ मेरे आराध्य हैं वहीं मैं जाऊंगी। मेरी बात मानी थी तुमने? तो फिर प्रभु बोलते हैं देखो कोई व्यापारी होता है, सुबह सुबह अपनी दुकान खोलता है, तो उस समय बोनी का समय होता है। जिस दिन बोनी खराब हो जाए, बोनी बिगड़ जाए, तो पूरा दिन ही बिगड़ जाता है। तुम लोगों ने मेरी बोनी बिगाड़ी है। वनवास की शुरुआत में तुमने मेरी बात माननी मना कर दी, तो मैं जान गया पूरे वनवास में मेरी बात कोई मानने वाला। तो बताओ कारण कौन है? तुम ही हो। तुम्हारे कारण ही सारे भक्त ऐसे मिल रहे हैं जगह जगह के मेरी बात जो मानने को तैयार नहीं है। तो प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणाएं। तो इस प्रकार ये केवट के साथ चर्चाएं चल रही हैं। केवट अपने कारण बता रहा है ना, और भगवान अपने कारण बता रहे हैं।
और फिर आचार्य कारण बता रहे हैं कि क्यों भगवान ना ऐसा सुंदर सुंदर मुस्कान अपने चेहरे पे प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर आगे एक और आचार्य बताते हैं कि क्यों भगवान हंसे। तो अभी हंसी अभी खत्म नहीं हुई है ना। लेट दिस लाफिंग है ना बी फॉर एवर, है ना, दैट शुड बी आवर डिजायर, आवर प्रेयर, कि हाँ इसी प्रकार भगवान हंसते रहें और हम भगवान के उस हंसी को देखकर हंसते रहें। तो ये भक्त का जीवन का आनंद तो यही है। तो चितई जानकी लखन तनु, तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि देखो जानकी, जानकी, ओ जानकी, जानकी ये जो शब्द है दो शब्दों से बना है, जान और की, कि ओ जानकी तुम क्या करो, इस केवट की जान को जानो, इसको अंदर से देखो, तब जाके तुम जानकी कहलाओगी। तो जानकी कौन होती है? जो जानती है, जो अंदर का मर्म जानती है। तो केवट के बाहर के व्यवहार को मत देखो, केवट के अंदर के जो भाव है उसको देखो। और लखन, लखना, 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 लख मतलब देखो, लखना देखो, लखन देखो ना, इस केवट के बाहर के व्यवहार को लखना, देखो मत, अंदर से देखो, उसका भाव देखो। तो इस प्रकार भगवान बताना चाह रहे हैं कि अरे तुम नहीं जान पाओगे ना इस केवट का क्या भाव है। तो इसलिए भगवान हंस दिए उन दोनों को देखकर। और भगवान क्या बड़े बताना चाह रहे हैं लक्ष्मण और जानकी को कि अरे बड़ी अलौकिक प्रीति है इस केवट की मेरे प्रति। सीता तुम्हारी भी प्रीति है मेरे प्रति। तो सीता मैया ने क्या किया? भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं किया। क्यों? तो फिर सीता मैया वही श्लोक कोट करती हैं कि प्रभु आपके चरणों को जो स्पर्श कर लेता है ना, तो वो तो स्त्री बन जाता है, और फिर वो स्त्री मुनि के पास चली जाती है, मुनि की पत्नी बन जाती है। तो सीता मैया बोलती है प्रभु मेरे को मुनि की पत्नी नहीं बनना, मुझे राम की पत्नी बनना है, इसलिए मैं आपके चरणों को स्पर्श नहीं करूंगी। और श्री रामचंद्र ये देख के इतना खुश होते हैं, बड़े मुस्कुराते हैं। रामचरितमानस में काफ़ी वर्णन आता है, 5 बार कम से कम भगवान ऐसे मुस्कुराते हैं। एक बार जब अहिल्या का उद्धार हुआ था तब भगवान हंसे कि देखो ना, ये पत्थर से स्त्री निकल गई और मुनि की पत्नी बन गई। और भी जगह वर्णन आता है जब भगवान मुस्कुराते हैं। एक बार यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, जब कौशल्या मैया ढूंढ रही हैं कहाँ गए लाला, कहाँ गए ना, तो एकदम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो श्री मैया ना बड़ी अद्भुत उनकी फीलिंग आती है, तो उनको देख के भगवान हंस देते हैं। और यहाँ पर केवट के साथ बिह से करुणायन। तो श्री रामचंद्र जी बताना चाह रहे हैं कि सीता देखो तुम्हारी बहुत अलौकिक प्रीति है मेरे प्रति, मगर ये केवट है इसकी भी उतनी ही अलौकिक प्रीति है मेरे प्रति। तो सीता मैया ने पाँव नहीं छुए, भगवान का अनादर एक प्रकार से किया, मगर भगवान उस अनादर को भी क्या मान रहे हैं कि हाँ ये बहुत ही मेरी बहुत ज़्यादा प्रीति है इसके प्रति, इसकी मेरे प्रति। तो ऐसे ही भगवान यहाँ बताना चाहे कि देखो ओ सीता, ओ लखन, ये केवट लग रहा होगा तुम्हें कि मेरा अनादर कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा, मगर इसकी बहुत अलौकिक प्रीति है मेरे प्रति। और फिर रामचंद्र जी बोलना चाह रहे हैं कि देखो ओ सीता, ओ लखन, भक्त तो बहुत सारे देखे हैं, मगर ऐसा भक्त पहली बार देखा है जो इतने अटपटे वचन बोल रहा है, उसके बाद भी मुझे छोड़ नहीं रहा है, और हम भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और इस अटपटे वचनों से इसने मेरे चेहरे पे मुस्कान ला दी है। तो ये एक भक्त के जीवन का उद्देश्य है कि अपने गुरु और अपने इष्ट के चेहरे पे मुस्कान ला देना। कोई भी कार्य हम करें, हमेशा ये भाव और हमारे मन में रहना चाहिए कि क्या इस कार्य से मेरे गुरुजी प्रसन्न होंगे, क्या इस कार्य से मेरे इष्ट, मेरे भगवान प्रसन्न होंगे। बेशक वो अटपटे कार्य क्यों ना लगे, उन कार्यों को करना चाहिए। तो ऐसे ही प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ने, तो ऐसे अटपटे शब्द बोल के भी केवट ने क्या कर दिया, भगवान के हृदय को जीत लिया, उनको अपना बना लिया, उनके चेहरे पर मुस्कान ले आई। तो फिर अब क्या आगे क्या होता है? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे ही तब नाव न जाई। भगवान बोलते हैं भैया बहुत हो गया। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, बड़े हंस के भगवान बोलते हैं केवट
तुम्हें जो करना है कर लो, जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। वट एवर यू डिजायर, पाँव धोने पाँव धो लो, चरण धोने चरण धो लो, हाथ धोने हाथ धो लो, नहलाना नहला लो, कुछ भी कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लो। आई एम रेडी फॉर यू। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काए। तो यहाँ कृपा सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। कृपा सिंधु मतलब हु इज द ओशियन ऑफ मर्सी, जो कृपा के सागर हैं। दुनिया के लोग क्या करते हैं, हमारे बाहर के व्यवहार को देखते हैं, मगर भगवान क्या करते हैं, भगवान कृपा सिंधु हैं, भगवान हृदय के भाव को देखते हैं। बाहर के व्यवहार से उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर वास्तव में कोई हमें समझ सकता है तो केवल भगवान ही है। श्री रामचंद्र ही है वो, श्री कृष्णचंद्र ही है वो, जो हमारे हृदय को जान पाएंगे। दूसरा और कोई व्यक्ति जान ही नहीं पाएगा। कुछ हद तक वो समझ सकता है, मगर पूर्ण रूप में अगर कोई हमें समझ सकता है तो केवल वो भगवान ही है। तो अब यहां भगवान क्या है, तैयार हो गए हैं, बोले जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लो। मतलब भगवान बोलना चाह रहे हैं, तुमने इच्छा बोली थी ना पाँव धोने की, तो आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तुम मेरे पाँव धोना चाहते हो तो पाँव धो लो। अब देखिए आगे चल के भरत जी भी श्री रामचंद्र जी को खोजने आएंगे, तो भरत भी उसी रास्ते से गए, भगवान के पथ का अनुगमन करते हुए गए। तो उनके रास्ते में भी ये नदी आई होगी, गंगा आई होगी, मगर उस समय कोई केवट की चर्चा नहीं आई है। भरत महाराज को नदी पार करने के लिए केवट की आवश्यकता नहीं पड़ी। पता है क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि गंगा मैया ने खुद से रास्ता दे दिया था। बोले अरे भरत महाराज आप आइए, अपने इष्ट देव की खोज में जा रहे हैं, लो जी रास्ता बन गया हुआ। तो भरत महाराज उस नदी को पार करके अपने आप ही चले गए थे। मगर यहां सामने साक्षात प्रभु हैं, मगर उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा। क्या कारण क्या है? यहां भगवान को इतना निवेदन क्यों करना पड़ रहा है इस केवट के समक्ष? तो फिर गोस्वामी जी बताते हैं, मोरे मन प्रभु हस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी बड़े शक्तिशाली हैं, बहुत शक्ति है उनमें। मगर हां एक व्यक्ति है जो राम से भी शक्तिशाली है, और वो कौन है? जो राम के दास हैं। द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड दे आर मोर पावरफुल देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो भैया जब ये भरत महाराज आएंगे, जो भगवान के साक्षात इतने बड़े भक्त हैं, उनके सामने कौन टिक पाएगा? तो नदियां भी रास्ता दे देती हैं, पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, सब लोग रास्ता दे देते हैं, सारी फैसिलिटी आ जाती है जब भक्त सामने होते हैं। भगवान को बेशक रोक ले, परिस्थितियां रोक ले, मगर भक्त के सामने परिस्थितियां भी झुक जाती हैं। इतिहास गवाह है इसका। तो इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तुम जान पाएंगे कि कितनी शक्ति है भक्त की। जो जो कार्य भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं कर पाए, वो सारे कार्य हनुमान जी ने चुटकियों में कर दिए। जो जो कार्य भगवान के बड़े बड़े अवतार विस्तार नहीं कर पाए, वो कार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने चुटकियों में कर दिए। देखिए भगवान आते क्यों हैं? भगवान के आने का एक ही उद्देश्य है कि मैं आके कुछ लीलाएं करूं ना, कुछ टिंग पिंग टिंग 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 ना, कुछ डांस डूंस करूं, कुछ लीलाएं करूं, ताकि ये लोग मुझसे आकर्षित हों और मेरी भक्ति करें और मेरे धाम वापस आए। तो भगवान तो यहाँ पे एक डेमो देने आते हैं कि देखो हाउ ब्यूटीफुल आई एम ना, हाउ लविंग आई एम, हाउ अट्रैक्टिव आई एम, आओ ना तो आकर्षित हो मुझसे और चलो मेरे साथ मेरी भक्ति करके। तो स्वयं कृष्णचंद्र आए थे और अपने इतने सारे विस्तारों को भेजा था। वामन आए, वरादेव आए, मीन अवतार आए, कश्यप अवतार आए, सब फेल हो गए। कोई आकर्षित कर पाएगा? कुछ लोग होंगे जो आकर्षित हुए होंगे, आए भगवान अपनी लीलाएं करके चले गए। फिर भगवान कृष्ण आए तो गीता बोल के चले गए। उनको लगा चलो मेरे से आकर्षित नहीं हो रहे, ये बोल दूंगा गीता, उससे आकर्षित होंगे। मगर गीता तो खुलती नहीं है लोगों की। जैसी पब्लिशिंग प्रेस से आई है वहीं पर वैसी पढ़ी है जी। इसे पूछना गीता पढ़ी है? बोले हाँ पढ़ी है। बोले कहाँ पढ़ी? बोले नीचे पढ़ी है, बेड के अंदर पढ़ी है। तब से आई है जब से पढ़ी है वो। तो गीता भी फेल होगी बताओ। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, राधा कृष्ण जुगल जोड़ी के रूप में आए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ही अन्य। तो राधा कृष्ण जब एक हो जाते हैं जुगल जोड़ी में, तो चैतन्य महाप्रभु आए। तो चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए थे? प्रेम रस निर्यात करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन। भगवान का जो कृष्ण का जो प्रेम है
उसको मुफ्त में बांटने आए थे चैतन्य महाप्रभु। तो हाँ, शुद्ध भक्ति दी महाप्रभु ने, मगर किन लोगों का उद्धार हुआ? जो महाप्रभु के साथ थे, केवल उन्हीं लोगों का उद्धार हुआ। मगर उसके बाद आए श्रील प्रभुपाद। वो कार्य ना जो बड़े बड़े अवतार विस्तार नहीं कर पाए, ना भगवान खुद नहीं कर पाए, जो गीता नहीं कर पाई, वो कार्य कर दिया ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। और ये जो नजारा है अपनी आंखों से हम देख रहे हैं ना, सामने विश्व में कितने सारे लोग भक्त बन रहे हैं केवल प्रभुपाद जी के होने मात्र से, केवल इस्कॉन संस्था से जुड़ने मात्र से उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, वो कृष्ण की भक्ति को स्वीकार कर पा रहे हैं। तो मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से भी ऊंचे कार्य कर सकते हैं। वो कार्य जो भगवान नहीं कर पाते, भगवान के भक्त कर लेते हैं। मगर कब कर पाते हैं? जब तक वो अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं। जिस दिन स्वामित्व की भावना आ जाती है, जिस दिन ये सोचने लगता है कि बहुत बड़े भक्त बन गए हम, सब फेल हो जाता है। तो जब तक वो भक्त अपने आप को भक्त मानता है, भगवान उसके अंदर शक्ति का आवेश करते हैं और वो बड़े बड़े कार्य कर लेता है, इम्पॉसिबल टास्क कर लेता है। प्रभुपाद जी बोलते थे, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। तो दैट मीन्स एक भक्त के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अरे ये नाम मुशुति मात्रेण पुमान भवती निर्मला तस्य दासा नाम ना, तो ऐसे भगवान जिनका नाम लेने मात्र से ना जीवात्मा निर्मल हो जाती है, उनके दासों के लिए तो क्या ही मुश्किल है। तब दासा नाम किम अवशिष्यते, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो इसलिए भरत महाराज आए तो सब रास्ते बन गए, पहाड़, नदियां, भूकंप, सब ने रास्ता बना दिया। बोले जाओ जी भरत महाराज आप जाओ। मगर श्री रामचंद्र जी आए तो उनको यहाँ पर भीख मांगनी पड़ रही है, उनको निवेदन करना पड़ रहा है। बोले आपके लिए रास्ता नहीं, पैर धुलाओ आगे जाओ। तो इस प्रकार अब श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं? देखो केवट मान रहा हूं ना मैं तुम्हारी बात, अब क्या करो, थोड़े जल्दी जल्दी काम करो। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। बेगी मतलब जल्दी जल्दी आओ भैया, पैर पर जो भी धोना तुम धो उसको। जलपान पखारू ना, जो भी करना है तुम्हें अपना काम करो। क्यों? होत विलंब, बड़ी देर हुई है, बहुत लेट हो रहा है। किस बारे में लेट हो रहा है? तो फिर आचार्य बताते क्या कारण है लेट होने के। तो भगवान बताना चाह रहे हैं, कह रहे भैया देखो घंटों हो गए तुम्हारे साथ बात करते हुए ना, अब ये सूरज चढ़ाया है ना, गर्मी का समय है, सूरज सिर पे चढ़ाया है और साथ में मेरी जानकी है। ये जानकी जिसके कदम केवल 2 जगह पड़े हैं, एक तो वो जनकपुर में, जनक भवन में जो गलीचा है नरम नरम, केवल वहीं पड़े हैं, और दूसरा अपने पिता जनक महाराज की पीठ पे पड़े हैं इनके चरण। उसके अलावा कहीं और इसके चरण पड़े नहीं। मगर यहाँ ये जब विलंब होता जाएगा तो ये सूरज की किरणें और बढ़ती जाएंगी, सब गर्म होता जाएगा, ये पृथ्वी गर्म हो जाएगी, धरती गर्म हो जाएगी, वहाँ पे जानकी के कदम पड़ेंगे तो बहुत कष्ट होगा उसको। तो इसलिए जल्दी से भैया पैर पुर धो लो तुम। फिर दूसरा कारण बताते हैं आचार्य कि क्यों भगवान बोल रहे हैं जल्दी करो। भगवान कहना चाह रहे हैं कि देखो ये सुमंत्र को भेजा है पीछे, अब तुम ही बोल रहे हो लक्ष्मण ये बात नहीं मानते मेरे भक्त, तो उसको भेज तो दिया है जैसे तैसे, दोबारा वापस आ जाएगा मुझे लेने के लिए, इससे पहले जल्दी से पैर धो लो, नैया नदी पार कराओ। तीसरा कारण बताते हैं आचार्य कि क्यों भगवान बोल रहे हैं कि जल्दी से करो पैर धो। भगवान बताना चाह रहे हैं कि देखो भैया ये सुमंत्र को भेज तो दिया है, मगर बहुत विरह में गया है, रोते रोते गया है, आंखों से आंसू बहाते गया है, उसका हृदय बड़ा द्रवित है, बड़े कष्ट में है वो। और जब ऐसी स्थिति होती है तो कभी भी प्राण त्याग सकता है। तो कोई अनहोनी हो सकती है, वो दुखा समाचार आने से पहले ही मेरे पाँव धुला के मुझे नैया पार करा दो, फिर तो नहीं तो लटक जाएंगे यहाँ पे और उसको कुछ हो गया तो। और चौथा कारण क्यों भगवान बोल रहे हैं कि जल्दी करो, तो भगवान देख रहे हैं भैया घंटे हो गए इन लोगों को कथा करते करते, 2 सेशन हो गए, कितने घंटे बीत गए, कब तक ये लटके रहेंगे यहाँ पे, अब तो पार करा दो नैया इनकी। तो भगवान बोले जल्दी करो भैया, है ना, बहुत विलंब हो रहा है, डू इट फास्ट, तारा तारी करुण बाबा, तारा तारी करुण, डू इट फास्ट। तो अब देखिए कितना अद्भुत है यहाँ पर ना ये वक्तव्य पूरा। गोस्वामी जी बोलते हैं जासु नाम सुमी
रत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत इक बारा, कि वो भगवान जिसका नाम एक बार सुमिरन करने से, वो व्यक्ति जिसने वो सुमिरन किया है, नर भव सिंधु अपारा, वो भव सागर को पार कर पाता है। यहां पे वो साक्षात भगवान आए हुए हैं और यहां हम निवेदन कर रहे हैं कि भैया मुझे नदी पार करा दो। साधारण व्यक्ति उन भगवान का नाम ले ले, वो पूरे भवसागर को पार कर पाएगा, मगर ये ठाकुर जी यहां पे ये छोटी सी नदी को पार कर पाने में अपनी असमर्थता यहां पर जता रहे हैं। फिर आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जे ही जगु किया तिहो पगहूं ते थोरा। अरे जिसने वामन रूप में 3 कदम में पूरी ब्रह्मांड को नाप लिया, वो यहां पे छोटी सी नदी को पार करने के लिए आग्रह कर रहा है। ऐसा हाल हो चुका है इन भगवान का कि उनको भीख मांगनी पड़ रही है, उनको निवेदन करना पड़ रहा है। मगर बहुत सारे जो देवी देवता बड़े खुश हैं कि अब भगवान के चरण कमल अच्छे से देखने को मिलेंगे। पद नख निरखी देव सरी हर्षि, सुनी प्रभु बचन मोहि मति करषि। तो पद नख निरखी, भगवान के उन चरण कमलों को देखकर, चरण कमलों की रज को देखकर देवसरी, अब गंगा बड़ी खुश हो रही है। बोले मिलने वाला मौका मुझे केवट, थैंक यू सो मच, आपका तो लाभ होगा ही होगा, मुझे भी तो पखारने को मिलेगा, मेरे माध्यम से ही तो तुम चरण पखारोगे। तो वो देवसरी, वो गंगा बड़ी खुश है, उछाले मार रही है, बोले नाउ इट इज माई टर्न, आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम अब मुझे मौका मिला है भगवान के चरणों को पखारने का। सुनी प्रभु वचन मोहि मति करषि, कि भगवान के ऐसे सुंदर वचन को सुनने के बाद अब तो मैं ऐसी आकृष्ट हो गई हूं उनके प्रति, मैं रह नहीं पा रही हूं ना अपनी समतल पे, ना मुझे उछलना है, मुझे उनके चरणों को स्पर्श करना है। तो वहाँ जो भाव है बड़ा तेज हो जाता है भगवान के इन वचनों को सुन के। अब फिर आचार्य बताते हैं कि अब ये जो गंगा है ये इतनी खुश क्यों है, वाई शी सो हैप्पी, क्यों? क्योंकि अनंत काल से गंगा वेट कर रही है। अनंत काल से गंगा भगवान के चरणों से बहुत दूर है। गंगा का स्थान का उद्गम स्थान का है, गंगा कहाँ से निकलती है? आप वो सुनेंगे वामन देव की लीला तो समझ आएगा कि भगवान गंगा कहाँ से आ रही है, भगवान के नख से आ रही है। तो ऊपरी प्लैनेट से होते 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 शिव जी की जटाओं में आती है, फिर यहाँ से वो भागीरथी के रूप में आगे प्रवेश करती है भारत में। तो वहां से भगवान के चरणों से निकली है, तो बहुत लंबा समय बीत चुका है। अब जाके पुनः मौका मिला उसी गंगा को भगवान के चरणों को पखारने का, उसके अपने माथे पे लगाने का। और सेकंड कारण बताते हैं कि अरे गंगा देख रही है कि नाउ आई विल बी एबल टू विजिट माई बर्थ प्लेस, अरे यहीं से तो निकली हूँ ना, यही तो मेरा, यहीं से मेरा उद्गम स्थान हुआ है। तो जैसे ही अपनी बर्थ प्लेस की बात आती है तो रेमिनेंसेस आ जाती हैं, वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ऐसी गंगा भी उन यादों में खोई हुई है, अरे यहीं से निकली हुई, यहीं पे मेरा जन्म हुआ था, यहाँ मैं खेलती थी, यहाँ कूदती थी, यहाँ खाती थी, यहाँ पीती थी। ओ नाउ इट इज माई टर्न, आई विल स्टिक टू द लोटस फीट ऑफ माई बिलव्ड। तो इस प्रकार गंगा भी क्या है, पद नख निरखी देव सरी हर्षि, तो बड़ी हर्षित है, बड़ी खुश है वो। तो अब केवट क्या करता है, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले आवा। तो जैसे ही भगवान ने बोला अरे कर लो जो केवट करना है, जल्दी करो, तो तुरंत जाता है केवट और अपना कठोता ले आता है। कठोता ना वो लकड़ी का बना होता है। तो इस कठोते की चर्चा हम ब्रेक के बाद करेंगे, अगली बार यू हैव टू वेट। तो अभी पानी बहुत भर गया है अंदर, तो कठोते से बाहर निकालना है, तो उसके लिए समय लगेगा। तो अभी कठोते पे हम ब्रेक लगाते हैं, थोड़ा सा पानी निकल जाए, थोड़ा नाव ना सही मुद्रा ना वेश में आ जाए, सही मुद्रा में आ जाए, तो उसके बाद फिर पुनः से चर्चा करेंगे किस प्रकार ये केवट अपने सौभाग्य को लूटता है, भगवान के चरणों को पुकारता है और उनको नैया को पार लगाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की,
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री श्री रामचरितमानस की, गोस्वामी तुलसीदास जी की, श्री श्री रामायण की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।